Welcome, learners. Let's get ahead to the path of leadership and becoming financially independent by reading books. तो आप सभी का ओपन हार्टेडली स्वागत है इस छोटे से यूट्यूब चैनल पर जहां हम आपकी सक्सेस का रास्ता किताबों से ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो हमारी आज की बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 4 जो कि है द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशंस। इसमें क्या होता है कि रॉबर्ट बोलते हैं कि रॉबिन हुड और रिच डैड कहते थे कि रॉबिन हुड जो आप नाम तो खैर सुने ही होंगे, जो मतलब मसीहा थे, गरीब का चुराते थे अमीरों से, फिर देते थे वो चीज़ गरीबों को। उसके अकॉर्डिंग रिच डैड के अकॉर्डिंग रॉबिन हुड एक बहुत बड़ा और गंदा इंसान था। वो चाहता था कि वो सिर्फ चोरी कर ले अपर इनकम क्लास से और बस वो दूसरों को बांट दे, गरीबों को बांट दे, जबकि वो कभी भी ये नहीं सिखाता था गरीबों को कि तुम कुछ अपने आप ट्राई करो। अगर तुम किसी को जितना दान दोगे वो बाद में जाके वो आप पे डिपेंड ही करने वाला है, तो आप उसको दान देकर आप उस पर रहम दिखाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तो ये करता था रॉबिन हुड। सबकी नज़रों में मतलब पुअर क्लास में या मिडिल क्लास के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा हीरो के तौर पे था, लेकिन रिच डैड के अकॉर्डिंग वो एक एविल था। आप समझ चुके होंगे कि एविल वो क्यों था। तो क्या होता था टैक्सेस के बारे में उन्होंने बताया कि टैक्सेस तो जो थे ना, पहले वो थे ही नहीं, टैक्सेस का कोई मतलब नामो निशान नहीं था। लेकिन कुछ समय के बाद मतलब क्या हुआ कि टैक्सेस को लेना पड़ा, मतलब गवर्नमेंट को मतलब करती थी, मतलब मान लीजिए कभी वॉर वगैरह हो गया, कभी कुछ हो गया तो उसमें पे करना पड़ता था। वो सिर्फ करते थे कौन पे, सब मिल के आपस में डील वगैरह करके वो करते थे पे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जैसे जैसे गवर्नमेंट ग्रो करी वैसे वैसे उसका और मतलब भूख बढ़ता गया। अब गवर्नमेंट का भूख कैसे बढ़ा, क्योंकि उसने क्या करना शुरू कर दिया, टैक्सेस पे और ज़्यादा पे करवाना शुरू कर दिया कि अब चलो रिच तो पे कर ही रहे हैं, वो तो गरीब के लिए मतलब एक बहुत बड़ी मसीहा वाली बात हो गई। अब वो रिच तो पे कर ही रहे हैं, चलो गरीबी करो पे, मिडिल क्लास भी करो पे, सब करो पे। इसके बाद से मतलब जो गवर्नमेंट का जो पैसा आना और इनकम जनरेट होना जो स्टार्ट हुआ था ना टैक्सेस के चलते, बस कहिए मत, गवर्नमेंट की तो बल्ले बल्ले थी। रिच डैड बोलते थे कि जो गवर्नमेंट के जो वर्कर्स होते हैं वो एक तरह के लेज़ी इंसान होते हैं, वो लोग कभी भी कुछ काम ही नहीं करते। आप हमारे इंडिया का सबसे बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं। जितने भी सरकारी कर्मचारी वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे पे रह रहे हैं, अपना एंजॉय कर रहे हैं, अच्छे खासा तोंद फैला कर बैठे हुए हैं, फिर सही है मत। अब इसीलिए वो काफ़ी अच्छे एग्जाम्पल दिए थे रिच डैड ने गवर्नमेंट के वर्कर्स के, पूरे लेज़ी थे। पूरा के मतलब कि रिच लोग ना बहुत क्रूक होते हैं, बहुत मतलब एरोगेंट होते हैं, बहुत घमंडी टाइप के होते हैं, जो कि सच बात नहीं है। सारे अमीर लोग में भी अमीर नहीं, वो एरोगेंट नहीं होते। एग्जाम्पल में आप हमारे रतन टाटा को ले लीजिए। वो क्या करते हैं, उन्होंने अपनी 70% अपनी जितनी भी इनकम है उसको डोनेट करते हैं। वो तो कहाँ से वो गंदे हो गए, वो भी तो अमीर है। क्या छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। मिडिल क्लास क्या होता है, मिडिल क्लास के पास लैक ऑफ मनी एडुकेशन होती है, जो पैसों के बारे में जानते ही नहीं है। मिडिल क्लास, पुअर क्लास को तो कुछ पता ही नहीं था पैसों के बारे में, पैसे कहाँ से बस उनको आता है, बस थोड़ा मजदूरी कर दो, कुछ पैसे आ जाएंगे घर में और बस हर दिन का चल रहा है, दिन चल रहा है। उसके बाद क्या होता है, गवर्नमेंट ने एक लॉ ऐसा पास कर दिया जिसने सारे अमीरों को तो खैर भड़का ही दिया। अब क्या होता है कि उन्होंने एक लॉ पास किया जिसका नाम था टेक फ्रॉम द रिच एंड गिव इट टू द पुअर, जो कि सही साबित नहीं हुआ। क्योंकि पता है ना, गवर्नमेंट लेती तो खुद के लिए है और नाम लगाती है गरीबों का। तो अब क्या होता है, सबसे अच्छा जो तरीका निकाला अमीरों ने, वो तो पता ही था, काफ़ी अच्छा पता था। अमीरों से अच्छा तो कोई जानता ही नहीं होगा पैसे को कि वो क्या होता है। अमीरों से अच्छा तो कोई जानता ही नहीं होगा पैसे के बारे में। तो उन्होंने एक ऐसे ट्रिक्स निकाली कि मतलब कॉरपोरेशन का जो टैक्सेस का जो पे करना वो पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल से कम हो। तो सारा उनको जो आता था ना खर्चा वगैरह सब डालते थे कॉरपोरेशन पे, और टैक्सेस उसी के अकॉर्डिंग कम हो जाते थे। अब पता ही आप लोगों को अमीरों के बारे में, खैर उनके बारे में तो क्या ही कहना, वो लोग काफ़ी ज़्यादा जानते हैं पैसों को हमसे, मतलब नॉर्मल इंसान से या फिर किसी पुअर मिडिल क्लास से। तो वो क्या करते हैं, वो लोग ना दिमाग लगाते हैं कि अपना कहाँ से निकाला जाए, मतलब टैक्स कहाँ से कम किया जाए। तो आप देखते ही होंगे कि जो जितना एक टैक्स एक नॉर्मल इंसान पे करता है, जितना एक सरकारी जॉब वाला इंसान पे करता है, तो रिच अपनी सारी जितनी भी टैक्सेस जो था वो डालते थे कॉरपोरेशंस पे, उसके अकॉर्डिंग उनका जितना भी होता था टैक्स का रेट जो कम हो जाता था। लेकिन एक पर्टिकुलर जो इंसान जो हमेशा टैक्स पे करता है उसको पता होगा कि टैक्स कितना हाई होता है, जीएसटी वगैरह ले ला के दिमाग ख़राब हो जाता है टैक्स पे करने में। अब क्या होता है कि अब जब ये चीज़ निकल के आई ना ये टैक्स को लेकर के, तो एक तरह से जंग छिड़ गई, जिसके पास है और जिसके पास नहीं है तो ये बढ़ती गई।
और आपको पता ही है, मैंने पहले भी कहा है कि जब जिसके पास है और जिसके पास नहीं है, कि बीच में जो गैप होता है ना, काफ़ी बड़ा अगर होगा तो वो चीज़ सबके लिए प्रॉब्लम वाली होती है। तो आपको समझना पड़ेगा कि रिच सोचते कैसे हैं। हमेशा ये नहीं होता कि आप जितने मेहनत कर रहे हो उतना ही आपका पे भी हो। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, आप खुद से उसको माइंड को काम करने के लिए छोड़ दीजिए, वो थोड़ा सोचेगा, उसको थोड़ा डिपेंड करेगा वो आपके ऊपर। ऐसा नहीं कि हर बार आप मतलब मेहनत ही करते रहें और कुछ सोचे ना कि पैसा कैसे काम कर रहा है। इसीलिए जो रिच होते हैं वो लोग ऐसे अटॉर्नी को हायर करते हैं, या जो उनके पॉलिटिशियंस को मतलब मनवा सके कि चलो भाई थोड़ा सा चेंज करो, थोड़ा लॉ में थोड़ा कॉर्पोरेशन थोड़ा कम कर दो और टैक्स वगैरह। तो आपको पता है लूप होल्स के बारे में तो काफ़ी अच्छा पता होगा उनको, रिच को। तो आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब अच्छे से फाइनेंशियली रिलेटेड यही लोग कर सकते हैं और कुछ नहीं। इसीलिए आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनना पड़ेगा। अब ये नहीं कि आपने किसी दिन इग्नोर मार दिया और चल दिए तो फिर गरीब बांधने लगे आप ही बनने वाले यार, ट्रस्ट में फिर आप ही फंसेंगे और कोई नहीं फंसेगा। इसीलिए तो उन्होंने काफ़ी अच्छी लाइन लिखी है कि अगर आप पैसे के लिए काम करते हो तो आप पैसे को एक तरह से आप अपना एम्प्लॉयर बना रहे हो कि ले भाई मैं तेरे लिए काम कर रहा हूँ, तेरा नौकर बन चुका। लेकिन अगर आप पैसों को अपने लिए काम पे लगाते हो तो खैर आप कहो मत, आप अमीर बनने की राह पर चल पड़े हो। तो इसीलिए आपको फाइनेंशियली स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो रॉबर्ट ये नहीं बोलते कि आप काम करना छोड़ दो या फिर कुछ मत करो। उनका कहने का मतलब है आप फाइनेंशियली स्मार्ट बन जाओ, कि पैसों को अपने काम के लिए लगाओ। तो वो कहते हैं कि उन्होंने 1974 में कॉरपोरेशन के साथ ज्वाइन किया और फिर उसके बाद उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की ताकि वो इन्वेस्ट कर सके अपने रियल एसेट्स में। पता था आपको पहले से ही। उसके बाद वो ज़्यादातर अपना जो टाइम था वो करते थे, अपना इन्वेस्ट करते थे अपने एसेट को डेवलप करने में। और फालतू वो मेहनत तो करते, मतलब 5 जगह जॉब तो कर रहे थे, लेकिन हाँ फिर भी उसके बाद वो पैसा निकाल पा रहे थे ताकि वो अपने एसेट्स में इन्वेस्ट कर सके। तो अब निकल कर आता है हमारा सबसे बेस्ट और गोल्डन टिप। अगर आपको फाइनेंशियली IQ अपना बढ़ाना है तो आपको अकाउंटिंग में अच्छा होना पड़ेगा, इन्वेस्टिंग में होना अच्छा पड़ेगा और मार्केट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो लॉ क्या बोलता है कि टैक्स एडवांटेजेस, और एक लॉ भी है टैक्स एडवांटेजेस एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द लॉ सूट्स। आप जो अकाउंटिंग होता है कि मतलब आप नंबर को कैसे पढ़िए, नंबर को आपको समझना है कि नंबर क्या कहना चाहते हैं आपसे, उसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर आता है इन्वेस्टिंग, मनी मेकिंग मनी, पैसे जमा करना, बनाना, उसको बोलते हैं इन्वेस्टिंग। और मार्केट को समझना, मतलब सप्लाई और डिमांड कहाँ से होने वाला है। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका उसका बिजनेस का, कि आप जहाँ मार्केट है वहाँ सप्लाई कर दीजिए बस, और बीच में जो आता है लूप होल उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, आप अमीर बन जाएंगे आराम से। तो जो अमीर लोग होते हैं ना वो लोग कुछ नहीं रखते हैं। बहुत बड़ी मिथ थी कि अमीरों के पास सब कुछ होता है। जो अमीर लोग होते हैं वो कुछ रखते नहीं है, वो सब कंट्रोल करते हैं लोगों को। तो आपको वो आना चाहिए, वो लीडरशिप आपके अंदर होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको सिर्फ उन्हीं स्किल पे जो मतलब क्या कहते हैं आपको जो एम्पलीफाई करेगा आपके फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को, वो उन्होंने काफ़ी अच्छी एग्जांपल दिया। उसका एग्जांपल है ये कि बिजनेस ओनर विद कॉर्पोरेशन और एम्प्लॉयर्स हु वर्क फॉर द कॉर्पोरेशन। तो बिजनेस जो ओनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो लोग अर्न करते हैं, स्पेंड करते हैं, टैक्स को पे करते हैं। लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्या करते हैं, पहले अर्न करते हैं, फिर टैक्सेस को पे करते हैं, फिर स्पेंड करते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा यहाँ पर डिफरेंस है इन दोनों चीज़ों में। अब आपको खुद सोचना है कि आप क्या करेंगे। आप मतलब सोचना है आप छोड़ेंगे अपना पुअर वाला या रिच को अपनाइएगा। तो क्या करना है, आपको ऐसे ही मरना है नॉर्मली ज़िंदगी जीते जीते, या कुछ अलग करके जाना है। तो अब ये आपके हाथ में है। तो क्या आपने शुरू किया सोचना रिच की तरह? क्या आपने अकाउंटिंग पर ध्यान दिया? क्या आपने कहीं इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया? क्या आपने किसी मार्केट को पकड़ा? तो चलिए अपने कुछ इसी क्वेश्चंस के साथ मैं अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल के भी छोटे से यूट्यूब चैनल नहीं, इस छोटे से वीडियो को मैं समाप्त करना चाहती हूँ। तो तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दो यार, नहीं तो कम से कम बुक्स तो रीड करना शुरू कर दो। चलो बाय।